ठीक है, क्या पढ़ना है आज? प्रकाश का अपवर्तन। कल परावर्तन पूरा खत्म कर दिए थे, ठीक है, वो 3 फॉर्मूलों के साथ। वो चैप्टर मतलब वो पार्ट खत्म हो गया। अब लाइट का दूसरा पार्ट रिफ्लेक्शन, ये अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक। रिफ्रैक्शन होता क्या है ये समझ लो। क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। किसी समांग माध्यम में, समांग में मतलब होता है सेम, एक जैसा, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं, परंतु जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अगर सेम मीडियम में, समांग मतलब सेम, सेम मीडियम में जा रहे हैं, मान लो लाइट रे एयर में जा रही है या स्पेस में जा रही है, ठीक है, तो एयर में जा रही है मान लो, तो एक ही मीडियम में जा रही है, तो जैसे जा रही है उसी रास्ते पे चलती रहेगी, ठीक है। मान लो ऐसे जा रही है तो ऐसे चलती रहेगी, ठीक। लेकिन बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, मान लो ये एयर थी, हवा, ठीक है, ये पहला पारदर्शी माध्यम, इसमें जब चल रही है तो सीधी रहेगी, लेकिन अगर इससे किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, मान लो यहाँ हवा थी और इसके नीचे मान लो यहाँ पे कांच रखा हुआ है, कांच का कुछ भी है, बर्तन है चाहे जो भी, कांच का एक स्लैब मान लो, एक ईंट मान लो, कांच की ईंट टाइप की है, ठीक है, तो उसके अंदर जब प्रकाश एंटर करेगी तो अब मीडियम चेंज हो गया, हवा से किस में, अब कांच में जा रहा है, ठीक है। हवा को एयर बोलते हैं और कांच को ग्लास बोलते हैं, ठीक। जा रहा है तो अच्छा मैं इधर फिगर बना देता हूँ। ये अपना मान लीजिए ऊपर हवा है, एयर, नीचे ग्लास है यानी कांच है। दोनों पारदर्शी हैं कि नहीं? दोनों में लाइट रे आराम से चल सकती है, एंटर कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, ठीक है। हवा में चलती हुई आएगी, जिस पाथ पे आएगी, मान लीजिए लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो वैसे ही आएगी, कहीं पे डिविएशन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, मान लीजिए दूसरा मीडियम है हमारा कांच, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम का प्लूरल कल बताए थे क्या होता है? मीडिया। अगर इन दोनों को बोलना हो कि 2, अगर 1 बोलेंगे तो 1 मीडियम बोलेंगे और 2 मीडियम्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मीडिया, एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक। तो जैसे ये लाइट रे एयर से यहाँ पे पृथककारी जो है पृष्ठ है, ये यही ना है जहाँ से दूसरे में अब जाएगी, ये एंटर करेगी, तो इसको बोलते हैं पृथककारी पृष्ठ, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हिंदी में बोलते हैं पृथककारी पृष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पृथक, क्योंकि यहीं से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन बोलते किसको हैं? जैसे ही लाइट रे एक मीडियम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंटर करती है तो वो जिस पाथ पे जा रही होती है उधर नहीं जाती है, क्या हो जाती है? डिविएट हो जाती है, या तो अंदर की तरफ डिविएट हो जाएगी या बाहर की तरफ डिविएट हो जाएगी, ठीक। अंदर बाहर किसके सेंस में? एक जिस पॉइंट पे ये गिरी है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन में बोलते थे उसी तरीके से क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे गिरी है, ठीक है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये दोनों या तो इधर आ गई है, इसको भी बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग रे। ये क्या है? अपवर्तित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग यानी अपवर्तित किरण। उसमें क्या बोलते थे? उसमें तो यहाँ लड़ती थी, ये ओपेक होता था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, तो लड़ के किधर चली जाती थी? इस डायरेक्शन में चली जाती थी, ठीक, तो वो परावर्तन था। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है, तो अंदर जाएगी लाइट रे, लेकिन उसमें चेंज होके उधर चली जाती थी, इसमें भी अंदर जाएगी तो सीधे पाथ पे नहीं जाएगी, डिविएट करेगी। और इसी डिविएट होने को, मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो डिविएशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिविएशन किधर हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है, या तो जिस पाथ पे जा रही है उससे क्या झुक जाएगी, किसकी तरफ झुक जाएगी?
इस पॉइंट पे जैसे वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, सेम यहाँ पे भी हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल, जिसको क्या बोलेंगे, इसमें भी क्या बोलेंगे, अभिलंब या नॉर्मल बोलेंगे। ये क्या है, नॉर्मल, अभिलंब। तो क्या करती है लाइट रे, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें क्या करेगी लाइट रे, अपने पाथ डिविएट तो होगी, लेकिन कुछ केस में डिविएट होगी नॉर्मल की तरफ झुक के डिविएट हो जाएगी, अंदर की साइड आ जाएगी, और कुछ केस में नॉर्मल जो है उससे दूर भाग जाएगी, जिधर जा रही थी और नॉर्मल से और दूर भाग जाएगी, वैसे ही दूर थी और दूर भाग गई। तो दो तरीके का डिविएशन शो करती है, ठीक। अब कब जो है अंदर की तरफ जाती है और कब बाहर की तरफ जाती है, ये भी समझ लो, ठीक। उसको समझने के लिए दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। क्या समझना पड़ेगा, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। हाँ ठीक है। सघन किसको बोलते हैं, इसको डेंसर, हाँ सघन माध्यम। अब देखो इसमें नाम में ही सारा मतलब छुपा है, इसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब इसको नाम से समझ लो कि भूलो ना। सघन मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत घना जंगल बोलते हैं, तो घना जंगल से मतलब क्या, बहुत सारे पेड़ थे एकदम पास पास, एकदम घना, कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे, इतने पास पास पेड़ थे। तो इसका मतलब क्या, सघन माध्यम में जो उस माध्यम के मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मान लीजिए ये कोई मीडियम है, तो इसके पारदर्शी मीडियम है, दोनों ये क्या है, सघन माध्यम विरल माध्यम दोनों कैसे माध्यम है, पारदर्शी। ये भी मतलब क्लियर करते हुए चलो, ट्रांसपेरेंट है दोनों, ये नहीं कि ओपेक में हम बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं दोनों। मीडियम्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीडिया बोलेंगे, ठीक है। देखो मैं भी गलती कर रहा था, ट्रांसपेरेंट मीडिया है। सघन माध्यम मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, बहुत पास पास, बहुत पास पास, इसी तरीके से पूरा ये बहुत पास पास होंगे। वहीं विरल जैसे बोलते हैं ना, विरले ही वो दिखते हैं, रेयर, बहुत रेयर है कि उनको मैंने देखा है, दिखते नहीं है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, बोलते हैं लोग रेयर है बहुत ज़्यादा, बहुत विरले ही कभी दिख गए वो बाहर, नहीं तो नहीं दिखते, ऐसा बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या, विरले मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो होंगे अंदर, पार्टिकल जो होंगे मीडियम के अंदर, वो क्या होंगे, बहुत कम। बहुत कम का मतलब क्या, बहुत दूर दूर होंगे तभी ना कम होंगे। जैसे इसमें मान लो लाख होंगे तो इसमें क्या, हजार ही होंगे। सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, सेम आयतन में मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक। और इसमें क्या है, बहुत डेंस है, तो इसीलिए ये डेंसर है, ये रेयरर है। अब ये दोनों चीज़ें कंपैरेटिव चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें हैं, तुलना, हाँ तुलनात्मक चीज़ें हैं, कंपैरेटिव चीज़ें हैं, या इसको रिलेटिव बोलेंगे। जैसे मैं पूछूं गौरव लंबा है, तो क्या बोलोगे तुम, डेंसर है वो। नहीं, मैं पूछूं गौरव, मान मैं, अच्छा यहाँ पे फिगर जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता नहीं होगा ना गौरव कौन है, कितना लंबा। ऐसे देखो ये मैंने बनाया, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये लंबा है छोटा है, क्या है, ये आदमी लंबा है हाइट में या छोटा है, लंबा है। गलत जवाब। क्या है, गलत जवाब। अब बताओ ये आदमी लंबा है छोटा है, छोटा है। छोटा है। तो किसी की लंबाई आप ऐसे नहीं बता सकते खाली उसको देख के, आप क्या, लंबाई किसी की रिलेटिव चीज़ होती है, उसको कंपेयर करेंगे। मान लीजिए मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट, मान लीजिए यही बंदा, मेरे पता नहीं मेरी हाइट भी पता होगी कि नहीं, देखो ये बंदा है, मान लीजिए उसके साथ में ये बंदा है। अब मैंने ये फिर अब ये बंदा क्या हो गया, यही सेम बंदा है, ये ए है ये बी है, ये मैंने सी बनाया और ये ए ही है, यही वाला बंदा यहाँ पे बनाया। अब बताओ इन दोनों में, सी और ए में कौन लंबा है, ए अब लंबा हो गया, और इस केस में ए छोटा हो रहा। तो किसी के हाइट, जिस तरीके से हाइट क्या है, कंपैरेटिव चीज़ है। ऐसे नहीं किसी को बोल सकते कि आप मतलब पूछे मैं
कैसा हूँ, मेरी हाइट, मतलब मैं लंबा हूँ छोटा हूँ, तो ऐसे नहीं बोल सकते आप लंबे हैं। किसी के कंपैरिजन में आप लंबे हो सकते हैं और किसी के कंपैरिजन में आप छोटे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो चाचा हो चाहे डब्लू चाचा, उनके हाइट से मैं छोटा हूँगा और तुम लोग के हाइट से मैं लंबा हूँगा, तो मुझे ये थोड़े ना बोलोगे कि मैं लंबा हूँ इन जनरल, या ये नहीं ना बोलोगे कि मैं छोटा हूँ। मैं उनसे छोटा हूँ, तुम लोग से लंबा हूँ। तो ये उसी तरीके से ये जो डेंसर और रेयरर समझ रहे हो, इसमें क्या है, ये कंपैरेटिव रिलेटिव चीज़ है। इसमें दो मीडियम को कंपेयर किया जाएगा, तब बोला जाएगा कि वो डेंसर है या रेयरर है। अभी मैंने इसको बोल दिया कि सघन है, क्या बोल दिया, सघन है। किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा सघन दिख रहा है ना। मैंने एक और बना दिया यहाँ पे, मान लो, ठीक है। अब मैंने बहुत पास। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन सघन हो गया। अब तो ये विरल हो गया ना, इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये विरल हो जाएगा, ये ना सघन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, ये विरल और सघन कैसी चीज़ें हैं, कंपैरेटिव चीज़ें हैं। दो मीडियम को कंपेयर करोगे तब पता चलेगा कौन रेयर है और कौन डेंस है, मतलब कौन रेयर। इसीलिए देखो ये रेयरर बोला गया है, डेंसर बोला गया है। जब इंग्लिश में कंपैरेटिव पढ़ोगे ना, पॉजिटिव डिग्री हम पढ़ाए हैं शायद तुम लोग को, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ोगे शायद, या अभी तक नहीं पढ़े हो तो क्या कर रहे हो। सुपरलेटिव नहीं पढ़ाए हैं ग्रामर वाले, सुपरलेटिव तो उसमें होता है ना ये मान लीजिए जैसे हॉट है तो हॉट को बोला जाएगा, कंपैरेटिव बोला जाएगा हॉटर, और सुपरलेटिव बोला जाएगा हॉटेस्ट, बोला जाएगा ना। गरम से गरम और सबसे गरम। उसी तरीके से ये रेयर का क्या है, रेयर का भी क्या हो जाएगा, रेयर का क्या हो जाएगा, रेयर, रेयरर और रेयरेस्ट, यही ना होगा। तो इसमें ये तो सबसे गर्म है, ये तो सबसे रेयर, और ये तो रेयर है मान लो, ठीक है। रेयर का मतलब विरल, और ये क्या है, रेयरर का मतलब क्या है, से विरल, मतलब क्या है रेयर, ये कंपैरेटिव चीज़ है। जैसे हॉटर बोलेंगे ना, जैसे ये बोलेंगे योर टी इज़ हॉटर देन माई टी, आपकी जो चाय आप पी रहे हो मेरी चाय से गर्म है। तो कंपेयर किए ना दोनों चाय को, तो ये हॉटर किस लिए, जब भी आर आ जाए लास्ट में किसी एडजेक्टिव के, तो समझ जाओ वो क्या शो कर रहा है, कंपैरिजन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो रेयरर है ये किसको शो कर रहा है, कंपैरिजन को, कि भाई मैं रेयर हूँ लेकिन मैं अपने सामने वाले मीडियम से रेयर हूँ। हो सकता है मैं किसी और मीडियम को लाऊं तो उससे मैं डेंस हो जाऊं। ये बोल रहा है कि मैं रेयर हूँ, लेकिन मान लीजिए कोई सामने ऐसा मीडियम आ गया, ऐसा, तो अब क्या हो जाएगा, ये डेंस नहीं हो जाएगा इस मीडियम की अपेक्षा। समझ में आई बात। इसीलिए देखो डेंसर में भी ER लास्ट में है, ठीक। अब समझ गए होगा, रिलेटिव चीज़ है, पॉजिटिव। उसी तरह तो देख लो, ऐसे मान लो एयर है, एक मीडियम क्या है, एयर, और एक मीडियम है ग्लास, क्या है, ग्लास, कांच। दोनों में रेयरर कौन है आपस में और डेंसर कौन है, वायु के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो वायु क्या है, रेयरर है। और कांच जो है एक सॉलिड है, तो उसके पार्टिकल्स एयर की अपेक्षा तो पास ही होंगे ना। हाँ। तो ये डेंसर है, क्या है, डेंसर है, ठीक। ठीक है, अच्छा इसको एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं, पहले गिलास को हटाते हैं समझने के लिए। गिलास को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एयर है, एक है वाटर, क्या है, वाटर। अब इन दोनों में बताओ कौन रेयरर है कौन डेंसर है, अपना दिमाग लगा के, दिमाग चला के। वाटर डेंसर है। हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल एयर की अपेक्षा पास होंगे, तभी लिक्विड है वो। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो ये डेंसर होगा थोड़ा। और एयर गैस है, गैस थोड़े पढ़े हो ना, सॉलिड जो होता है वो सबसे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके नियर, और लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है। और गैस में तो पूरा दूर होता है। हाँ, गैस में बहुत दूर, तो ये पढ़े हो। तो वैसे ही मैं ऐसे ही कंपेयर कर, तो इसमें जब पास हो गए, इसकी अपेक्षा सॉलिड की अपेक्षा तो पास ही होंगे ना, भले ही उतने पास ना हो जितने की, सॉरी, गैस की अपेक्षा तो पास ही होंगे ना,
वाटर में, भले ही सॉलिड की अपेक्षा दूर हो, क्योंकि सॉलिड में और पास हो जाते हैं, तो इन दोनों में ये डेंसर हो जाएगा, एयर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा कि नहीं। अब दूसरा मैं पूछ रहा हूँ वाटर, क्या पूछ रहा हूँ, वाटर, और मैं पूछ दे रहा हूँ ग्लास। अब बताओ कौन रेयर, अब वाटर तो लिक्विड है, ग्लास सॉलिड है, कांच सॉलिड है, किस कौन डेंसर है कौन रेयरर है। वाटर रेयरर है और ग्लास डेंसर है। हाँ, वाटर रेयरर है और ग्लास डेंसर। अब देखो कमाल की चीज़ हुई कि नहीं हुई, इस केस में वाटर डेंसर था और यहाँ पे वाटर क्या हो गया, रेयरर। ठीक है, तो इसका एक ही चीज़ कभी डेंसर कभी इसका मतलब ये डेंसर रेयरर जो है ये कंपैरेटिव चीज़ है, रिलेटिव है। वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, लेकिन ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आ जाओ उस पे कि कब जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, झुकेगा, और कब जो है नॉर्मल से अवे दूर भाग जाएगा। ठीक, तो समझो, मान लीजिए ये दो मीडियम है, दो मतलब फिगर है। पहली फिगर ठीक है, हटो भाई, हाँ पहली फिगर ये है, दूसरी फिगर ये है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ लाइट रे, मान लेता हूँ रेयर, दो मीडियम है, मीडियम 1 और ये नीचे वाला है मीडियम 2। मैं बोल देता हूँ मीडियम 1 रेयरर है, मान लीजिए, मान लेते हैं क्या है, और ये डेंसर है। क्यों रेयरर डेंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आपस में कंपैरिजन करके हमने कहा कि ये रेयर है, मतलब इससे रेयर है और ये वाला इससे डेंसर है। ठीक, मैंने लाइट रे मारी, इंसिडेंट रे गिराई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ कर लेंगे, अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है, गिराई, तो ये जिस पाथ पे आ रही थी उधर ही जानी चाहिए थी अगर मीडियम चेंज ना होता, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो इसका ये इमेजिनरी पाथ जो है उस पर तो जाएगी नहीं है। ठीक है, अब करेगी क्या ये, जब ये रेयर से जा रही है डेंसर में, किस में जा रही है, रेयर से डेंसर, तो ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर साइड, इसके अंदर साइड आ गई, नॉर्मल के पास आ गई। ठीक, ये पहला केस हो गया, केस 1। केस 1 में क्या समझे, अभी मैं बता दूंगा तो अपने आप याद करने की जरूरत नहीं है, अभी बस थोड़ा सा मतलब अभी के लिए देख लो कि जैसे ही लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में गई तो वो बेंड हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक, अब दूसरा केस, मैंने मीडियम 1 ले लिया क्या, डेंसर, क्या ले लिया, डेंसर, और मीडियम 2 क्या ले लिया, रेयरर, क्या ले लिया, रेयरर। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इंसिडेंट रे को क्या करता हूँ, गिराता हूँ। ये केस 2 है, ठीक है, इंसिडेंट रे गिराता हूँ। ठीक है, इंसिडेंट रे गिरी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल है। ठीक है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे थी, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग थी, वो रिफ्लेक्टिंग थी जो इधर जाती थी, ओपेक मीडियम पे गिर के वापस चली जाती थी। ये रिफ्रैक्टिंग है जो अंदर चली गई, अंदर चली गई, सीधे नहीं जा पाती है, अंदर बेंड होती, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अंदर सीधी चली जाती है तब नहीं रिफ्रैक्शन बोलते, तब तो लाइट अपना जा रही है, मोशन कर रही है आगे। ठीक है, गमन कर रही, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अब ये जैसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस गिरेगी, जहाँ पे टकराएगी दोनों मीडिया के जो पृथक रिफ्रैक्टिंग सरफेस उस पर टकराएगी, तो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। सो मतलब जिस पाथ पे जाना था वहाँ से डिविएट होगी किस तरफ, अरे भाई ये क्या बन गया, इसको हटाते हैं, ऊपर जिधर जाना था ऐसे करके जाना था, तो ये क्या करेगी, डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। यानी नॉर्मल यहाँ था और ये इधर जाना था तो और दूर भाग जाएगी, किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ये हो गई रिफ्रैक्टिंग रे। बात समझ में आई दोनों, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे जैसे मान लीजिए रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर होंगे, और डेंसर इसके कंपेरिजन, ये डेंसर है तो इसके थोड़ा बहुत ज़्यादा पास होंगे कि नहीं होंगे,
तो इसका मतलब क्या, एक एग्जांपल से समझो, जैसे तुम जा रहे हो रोड पे, सड़क पे जा रहे हो, रोड थोड़ा सा ट्रैफिक कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, तो आराम से निकलोगे उसी पाथ पे एकदम बढ़िया से स्पीड से। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक बढ़ जाएगा, भीड़ भड़क्का आ जाएगी, तो तुम साइड खोजने लगोगे, साइड से धीरे धीरे किनारे से निकलने लगोगे। मतलब तुम स्पीड को क्या करोगे, डाउन। जैसे ही स्पीड को डाउन करोगे तो तुम्हारा रास्ता क्या चेंज हो जाएगा, इधर नीचे आ जाओगे, ऐसे समझ लो। यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है तो ये आराम से सीधे जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे खूब सारे मॉलिक्यूल्स बन गए तो उन्होंने प्रेशर बना दिया इसके ऊपर, निकलने को जगह ही नहीं दी, तो ये धीरे धीरे जगह बनाता हुआ कहाँ से, अंदर साइड से निकला। समझ में बात। तो इस तरीके से मतलब ये याद करने का तरीका है, ये असली रीजन ये नहीं है। असली रीजन पढ़ेंगे एक, जब अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसमें समझ में आएगा। अभी के लिए ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, इसमें क्या है, ये डेंसर है, तो इसमें क्या है, इस ये जा रहा है, ठीक, डेंसर में अपना सीधे पाथ पे, ठीक है, जिस पाथ पे जाना है, ठीक। लेकिन जैसे रेयरर मीडियम मिलेगा तो इसको खुला मैदान मिल जाएगा, ट्रैफिक एकदम ख़त्म हो गया, तो ये भगाएगा ना तेज, तो शू करके दूर भाग जाएगा। नॉर्मल से क्या भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, ठीक। समझ में आई दोनों चीज़। इसमें ट्रैफिक आ गया तो नॉर्मल की तरफ किनारे से निकला, और इसमें जैसे ही खुला मैदान मिला ये नॉर्मल से दूर बहुत तेज़ी से भाग गया। समझ आई बात। ऐसे याद करने के लिए ये ठीक है, ठीक। आ जाते हैं, ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं क्या और दिया था, रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक अपने मार्ग से विचलित, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना, वही चीज़ बताइए, पथ में परिवर्तन हो जाता है दूसरे माध्यम में। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। अब मैंने तो बताया कि डेंसर होती है तो उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो अंदर घूम जाती है, रेयरर होती है तो खुला मैदान मिलता है तो दूर भाग जाती है। लेकिन वो तो समझने का है, वो असली कारण वो नहीं। असली कारण यहाँ पे दिया है। क्या है असली कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, मतलब जो डिविएट होने का बाहर की तरफ और अंदर के, वो असली कारण है प्रकाश की चाल, जो कि अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग माध्यमों में। मतलब प्रकाश की चाल जो है वायु में, एयर में कुछ और है, हवा में कुछ और है, कांच में कुछ और है, और क्या नाम है, कांच में कुछ और है, वाटर में कुछ और है, तेल लिक्विड में कुछ और है। जितने भी पारदर्शी माध्यम है सब में क्या है, प्रकाश की चाल अलग अलग है, जिसकी वजह से अलग अलग चाल होने की वजह से वो अलग अलग साइड डिविएट होती है। ज़्यादा चाल होती है तो नॉर्मल से अवे डिविएट हो जाती है, कम चाल होती है नॉर्मल की तरफ डिविएट हो जाती है, ठीक। तो वो समझेंगे, ठीक है। वो समझेंगे कब समझेंगे, देखो द्वितीय नियम, हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरे अपवर्तन के दूसरे नियम में समझेंगे, ठीक है। जो जिसमें क्या आएगा, अपवर्तनांक आएगा। क्या आएगा, अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जब आएगा तब समझ में आएगी चाल, और ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी के लिए छोड़ते हैं, मतलब अभी के लिए ये ध्यान रख लो कि चाल अलग अलग होती है, इसकी वजह से जो है अंदर बाहर की तरफ डिविएशन होता है, नीचे ऊपर की तरफ, नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल से दूर, यानी अभिलंब की तरफ और अभिलंब से दूर। अब चलते हैं आगे, क्या दिया है। ये वही चीज़ समझाइए कि कब बाहर निकली। देखो इस केस में बाहर निकल गई, जब किधर से किधर गई थी, सघन से विरल में गई थी, बताए थे। और जब विरल से सघन में गई थी तो अंदर की तरफ, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गए थे, एंगल आई और एंगल आर। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो, ये वाले फिगर में, इस वाले फिगर में देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये वाला नॉर्मल से ऊपर जो इंसिडेंट रहे वो तो एंगल आई है, ठीक। इसमें भी ये क्या है, एंगल आई है, ठीक है। लेकिन इसमें एंगल आर कौन सा हो जाएगा, जो एक्चुअल में गई है, ये जो जा सकती थी वो नहीं, जो डिविएट होने के बाद जहाँ से गई है उसके साथ, यानी रिफ्रैक्टिंग रे के साथ जो नॉर्मल का एंगल, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल आर। उसमें किसको बोलते थे एंगल आर, वो तो परावर्तन में इधर साइड जाती थी तो उसको बोलते थे। उसमें हर केस में एंगल आई क्या होता था, एंगल आर के। लेकिन इसमें बराबर थोड़े ना है, ये ज़्यादा है एंगल आई, और इसमें क्या हो गया, इसमें कम हो गया है, इधर साइड घुस गई। और इसमें एंगल आई क्या है, कम है, और एंगल आर बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो यानी अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है
तो एंगल आई क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आर से, और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो एंगल आई छोटा होगा किससे, एंगल आर से। छोटा है कि नहीं, एंगल आर ना बड़ा हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब चलते हैं। ये बता दिए, बाकी सब तो पता है। आपतित किरण, आपतन कोण भी बोल, एंगल आई को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। एंगल आर को पहले परावर्तन कोण बोल देते हैं, अब क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है। ठीक है भाई, ये देखो अब इसके नीचे ये जितना है आपतित किरण पता है, जो ये किरण आ रही है वो आपतित किरण। अपवर्तित किरण जो एक तो इसमें जो है विरल वाले में दूर भाग रही है और सघन वाले में घुसने के बाद पास आ रही है, वही अपवर्तित किरण है। ठीक, आपतन बिंदु जहाँ पे गिर रही है किरण। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट। अभिलंब जो ये 90 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन जो जिस पॉइंट पे गिरेगा वो जो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपतन अभिलंब हो गया। आपतन कोण, ये जो एंगल है, एंगल आई वो आपतन कोण है, यानी कि इंसिडेंट एंगल है। रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल आर है, जो कि क्या होता है, कम होता है अगर विरल से सघन में जा रही है और ज़्यादा हो जाता है अगर डेंसर से रेयरर में या सघन से विरल में जा रही है। इतना। सघन माध्यम क्या होता है, कंपैरेटिव होता है, मतलब कंपेयर दो मीडियम को करेंगे तब हमको पता चलेगा। जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास होंगे वो सघन होगा। ठीक, जैसे कि लिक्विड गैस से क्या होगा, विरल होगा। गैस से क्या होगा, विरल होगा, यानी रेयर होगा। नहीं नहीं नहीं, लिक्विड गैस से क्या होगा, विरल नहीं होगा, सॉरी उल्टा बता रहा हूँ। लिक्विड गैस से सघन होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस की अपेक्षा पास रहेंगे ना, तो डेंसर होगा। डेंसर मतलब सघन होगा। ठीक है, लेकिन वो सॉलिड यानी कोई कांच है, ग्लास है, उसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि कांच में और पास हो जाते हैं मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर। तो वो हो गया सघन माध्यम। उसके बाद विरल माध्यम दिया होगा, तो विरल माध्यम भी, हाँ उसके बाद विरल माध्यम दिया है। फिर अपवर्तन का कारण बताया गया, प्रकाश की चाल होती है कारण, तो वो कल पढ़ेंगे, कब, कल पढ़ेंगे, इतना चीज। ठीक है, अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल, अपवर्तन का दूसरा नियम, पहला नियम, सब क्या पढ़ेंगे कल। विरल माध्यम क्या होता है ये भी कंपैरिजन करके बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते कोई विरल है सघन। अगर आप सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करोगे तो कौन विरल है, लिक्विड विरल है, सॉलिड सघन हो जाएगा। और लिक्विड और गैस को कंपेयर करोगे तो गैस विरल हो जाएगी, सबसे विरल गैस और सबसे डेंसर सॉलिड। ठीक, ये हो गया। वहाँ दूसरे माध्यम, पहले माध्यम सघन माध्यम कहते हैं। अच्छा, ये जो नोट वाला पॉइंट है यहाँ से कल से पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से समझाते हुए, अपवर्तन का कारण भी समझाते हुए। ठीक है, नोट से कल से पढ़ाना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, नमस्कारम।